लोग कहते हैं कि श्री राम जैसा पुत्र मिलना मुश्किल है, आज के समय में असंभव है, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल भले है लेकिन असंभव नहीं है। राम दशरथ के घर में ही पैदा हो सकता है। और दशरथ कौन? जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जो है गुलाम में रखा है। 10 इंद्रियां मतलब 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी 10 इंद्रियां। इनको जो गुलाम में रखता है, नियंत्रण में रखता है, उन्हीं को हम लोग दशरथ कहते हैं। और दशरथ के घर में राम अपने आप पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन आज क्या है? बाप का चरित्र खराब है, माँ का चरित्र खराब है, तो कहाँ से राम पैदा होगा? बाप किसी को छेड़ रहा है, माँ का चक्कर किसी के साथ चल रहा है, तो उस घर में राम पैदा होगा क्या? कभी नहीं होगा। उस घर में तो रावण ना पैदा होगा। यस और नो? तब तो माँ बाप के गलती के कारण जो है बच्चा देव या दानव बनता है, ठीक है। भागवत पुराण में आपने सुना होगा कि एक बार ऋषि कश्यप जो है अपनी पत्नी दनु और दिति जब उनके पास आई थी और बोल रही थी कि उनके पुत्र जो है कैसे दानव बन गए और दैत्य बन गए, जबकि बड़ी दीदी जो है अदिति के पुत्र देवता बन गए, देव बन गए, ठीक है। देवताओं की माँ को अदिति कहा जाता है और दैत्य और दानव के माँ को जो है दनु और दति। और इन तीनों के पति जो है ऋषि कश्यप ही थे, ठीक है। तो दोनों पूछ रहे थे कि हम दोनों के बेटे राक्षस कैसे बन गए, दैत्य दानव कैसे बन गए, और जबकि बड़ी दीदी के पुत्र जो है देव कैसे बन गए, जबकि पति तो आप ही हैं। तो ऋषि कश्यप ने समझाया कि माँ जिस तरह होती है वैसे ही पुत्र होते हैं, माँ जो संस्कार देती है वैसे पुत्र होते हैं, है कि नहीं। तो सब माँ पर ही निर्भर करता है। लेकिन आज के ज़माने में, ठीक है, माँ बाप को कुछ बोलोगे तो माँ बाप उल्टा डांटते है कि नहीं। माँ बाप ही अपने पुत्र को बिगाड़ रहे हैं, माँ बाप ही अपने पुत्र को जो है रावण बनाने पे तुले हुए हैं, दानव बनाने पे तुले हुए हैं। तो बाप और माँ जो है इस तरह करेंगे तो बेटा क्या खाक राम बनेगा? बेटा तो रावण ना बनेगा, बेटा तो दानव ना बनेगा, बेटा तो राक्षस ना बनेगा। यस और नो? तब माँ बाप ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। अरे भाई, तुम उसको मना करोगे, संस्कार दोगे, वो कैसे जो है गलत आदमी के साथ रहेगा, कैसे वो गलत काम करेगा? तुमने उसको कभी टोका? तुमने कभी उसको रोका? तुमने कभी उसको मना किया? तुमने जो है उसको आज़ाद छोड़ दिया, बस आज़ाद पंछी की तरह। तब कभी थप्पड़ मारा उसको? नहीं मारा। तब एक बार जो है एक लड़का को जेल में घुसा दिया गया था, ठीक है। तो आखिरी समय में जब फांसी होने वाली थी तो उनको पूछा गया कि आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक काम करना है कि अपनी माँ से मिलना है। जब उनकी माँ आई तो क्या हुआ जानते हो? उस कैदी ने अपनी जो माँ है, माँ के कान जो है क्या कर लिए? चबा लिए जो है अपने दांतों से, ठीक है। तो पूछा गया कि क्यों तुमने ऐसा किया? तो जवाब दिया कि यही माँ है जिसने मुझे कभी रोका टोका नहीं, मुझे चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, मुझे जो है कभी मारा थप्पड़ नहीं, और ना ही जो है मुझे टोका। इसी के कारण मैं अपराधी बन गया हूँ और इसी के कारण आज मेरा जीवन नरक बन गया है, आज मुझे फांसी हो रही है। तो माँ और बाप ही बच्चों को बिगाड़ते हैं, ये कोई गलत नहीं है। ये कथन हमेशा सत्य था, आदिकाल में भी सत्य था और अभी भी सत्य है, ठीक है। अरे माँ बाप अच्छे रहेंगे तो बच्चे अपने आप अच्छे रहेंगे, ठीक। जैसा बीज होता है वैसा ही पेड़ बनता है, समझे। आम के पेड़ से कभी खजूर नहीं उगता है और खजूर के बीज से कभी जो है आम नहीं उगता है। हमेशा ये जो है याद रखना चाहिए। लेकिन आज के समय में किसी को कुछ बोलोगे तो उल्टा जो है लोग बोलेंगे। यस और नो? तो यही कहेंगे कि डॉग्स एंड हॉक्स ऑलवेज रिमेन डॉग्स एंड हॉक्स। इन सब से दूर रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई होती है। ऐसे लोग समाज के असामाजिक तत्व जो है होते हैं, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं।